बिनाला खुर्द में चंद मरले का प्लाट बुजुर्ग खातून के कत्ल की वजह बन गया। मकतूला उम्र रसीदा खातून और मुलजिम यूं तो एक ही छत के तले रहते थे, मगर लालच ने कोसों दूर कर रखा था। जायदाद के लालच में देवर ने अहले खाना के हमरा रचाई खतरनाक साजिश। चंद मरले का प्लाट नाम ना कराने पर खातून पर बेईमाना तशद्दुद करके इसे मौत की नींद सुला दिया। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਸੇ ਗੱਲ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਲਵੋ ਤੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ। बेटियों के लिए तो माँ के दम से ही मैका आबाद होता है। माँ के बाद तो इस घर की दरो दीवार खाने को दौड़ती है। जहां बेटी ने झूले से डोली तक का सफर तय किया, लालच के मारों ने खातून के बुढ़ापे पर तरस खाया, ना रिश्ते का ख्याल किया। हनीफा बीबी से प्लॉट छीनते छीनते उसे तो कब्र अलॉट करवा दी गई, मगर खुद जमाने की नजरों में कातिल ठहरे। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹਨੀਫ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ इंशाअल्लाह। रिश्तों की कुर्बत तो घरानों को आपस में जोड़ती है। मुलजिम इस कदर सफाक थे कि बुजुर्ग रिश्ते का भी लिहाज न किया। सिर्फ चंद मरले के प्लॉट का मुतालबा पूरा ना होने पर उम्र रसीदा खातून को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया। जुल्मत से ना रखने वाले हाथ आखिर खातून की जान ले ही गए। मकतूला का कातिलों से रिश्ता माँ और दादी का था। लालच के सामने मुकद्दस रिश्ता भी हार गया। देवर तो मकतूला को भी अपना कह रहा है, जबकि उसके नजदीक कातिल भी उसी के अपने हैं। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜੀ ਤਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਸੀ, ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ कत्ल कर देती। मरने वाली खातून भी इसी घर का फर्द थी। महज 4 मरले जमीन की खातिर अपनों ने ही अपनों के हाथ खून से रंगे हैं। सफाक मुलजिमान ने कोई लिहाज नहीं किया। उन्होंने इसी खातून को कत्ल किया जिसने बरसों कबल इस पर एहसान किया था। 5-4 मरले थां सी जिन्हें पीछे कत्ल किया गया है। साड़ी मां अजीफ नमाजा पढ़ दी, तईता पढ़ दी तो गई है तो पढ़ दी पई सी तो उतों आए ने तैरा बीबी ने मारिया डंडा तो वो बेचारी उत्थे इन्ने जी सी, उनके पुत्र भी सन ते उनके भरा भी, उनका प्यो भी, होर भी हैगे सन को 3-4-5 जी सन जिन्होंने उत्थे फाड़ के तो मौके ते मार दी। माँ तो घनी छांव होती है, जुबान साथ देती है ना अल्फाज। बेटी कैसे अपनी माँ के साथ होने वाले जुल्म की दास्तान बयान करे। सफाकियत की इंतहा थी कि एक बुजुर्ग खातून जो अपनी जिंदगी के दिन गिन रही थी, उसको महज 4 मरले जमीन के लिए कत्ल किया गया है। जमीन भी वो थी जो उस खातून ने मुलजिमों को जानवर बांधने के लिए आहसी तौर पर दी थी। जानवर बांधते बांधते जानवरों जैसा सलूक रिश्तों की हुर्मत पामाल कर गया। मुलजिमान में कौन कौन शामिल थे, उनका मकतूला के साथ क्या रिश्ता था, क्यों भाभी को कत्ल किया, क्या महज 4 मरले जमीन की वजह से या फिर मामला कुछ और था। कत्ल करने वाले मुलजिमान में टोटल 7 अफराद शामिल थे, जिनमें 4 मर्द और 3 खवातीन शामिल थी, जिसमें मकतूला के अहले खाना की जानिब से कहा जा रहा है कि मरकजी मुलजिमान जो है वो हनीफ और तायरा बीबी हैं और हनीफ का मकतूला के साथ भाभी और देवर का रिश्ता है। दूसरा देवर हनीफ का भाई जो कि वो भी मकतूला का देवर और बहुत ही खून का करीब रिश्ता है, जिन्होंने बड़ी बेदर्दी के साथ जमीन के टुकड़े की खातिर हनीफा बीबी को कत्ल कर दिया। मकतूला के अहले खाना का कहना है कि इससे पहले हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, फकत ये 4-5 मरले जमीन की खातिर जो कि हनीफा बीबी को कत्ल कर दिया गया है। मुलजिमान गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, पुलिस इस ज़िम्न में क्या कह रही है। पुलिस का जो कि इनके साथ जो ताउन है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। मकतूला के अहले खाना का कहना है कि पुलिस ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया और इसके बारे में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब से जब हमने बात करने की कोशिश की तो मुसलसल इंतजार करवाने के बावजूद भी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और सदर थाना पुलिस के SHO रब नवाज भट्टू साहब ने मीडिया को मौक़िफ़ देने से भी इनकार कर दिया। अपने जब पराए हो जाएं तो गैरों से कैसा शिकवा। सफाक मुलजिमान ने अपनी ही भाभी को कत्ल किया है। इतने मरले जमीन नहीं थी जितने अफराद ने खातून को कत्ल किया है। जुल्म की अंधेरी रात के बाद इंसाफ की सुबह जरूर आएगी। पुलिस की खामोशी टूटेगी, मुलजिमान कानून के शिकंजे में जरूर आएंगे। यह वक्त है कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। छोटी छोटी बातों पर तकरार या लड़ाई होना तो मामूली बात है, मगर इस मुआशरे में ऐसे अफराद भी हैं जो बिला वजह भी लड़ाई झगड़े का बहाना ढूंढते रहते हैं। शरपसंद अनासिर हर वक्त मौत का सामान अपने पास रखते हैं और जहां उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो वहीं पर अपनी चौधराहट कायम करने के लिए वो ना सिर्फ जुल्म का बाजार सजा देते हैं बल्कि जान लेने से भी बाज नहीं आते। सियालकोट में शरपसंद नासिर ने छोटी सी बात पर एक खानदान की जिंदगी छीन ली। खातून ने हवेली में बैठे अफराद से सिर्फ सर्च लाइट बंद करने का कहा था। लाइट क्या बंद हुई, जालिमों ने खातून की जिंदगी का दिया ही बुझा दिया। मेरी मामा नीचे आई है, हम तीनों को नीचे लेकर आई है। मामा बोल रही है उनको लाइट ऑफ कर और लाइट बंद कर दी। मामा ने ये बोल के आई है छत पे बैठी है, जब लाइट बंद की है उन्होंने साथ ही उठा कर दिया। मामा उधर ही एंड मामा की बस 2 बात की थी, उधर मेरी माँ का एंड हो गया था। और दरवाजे के ऊपर थड़ी होती है उसके ऊपर खलो के उन्होंने मेरी माँ को, इतनी बड़ी गन थी, उन्होंने मेरी माँ को मारी है। गरीब खातून ने छत पर सोने के लिए अपने घर से मुल्हिका हवेली वालों को कहा था कि वो सर्च लाइट बंद कर दें। उसे क्या मालूम था कि हवेली में इंसान नहीं बल्कि कसाब बैठे हैं। उन्होंने लाइट बंद करके खातून को गोली मार दी। मासूम बच्चे माँ के बगैर तड़प रहे हैं। कमसिन क्या जाने कि उन पर कौन सी कयामत टूटी है। आर्मी चीफ अगे सियालकोट DPO अगे साढ़े नाल ज्यादती हुई है, ठीक है, सानू ਇਹਦਾ इंसाफ मिलना चाहिए। ਅਸੀਂ वो साड़ी भैन ही जवान है, अजे दी उम्र कोई नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है, सिर्फ लाइट बंद कराने की वजह ना इन्होंने साढ़े काम कर दिता है, ठीक है। तो वो सानू असी गरीब लोग हाँ, सानू जिहड़ा ना इंसाफ मिलना चाहिए। सर जी वेखो साड़ी बेटी है, भतीजी है साड़ी, वो गए ने लाइट बंद करवाने वास्ते, तो इस लाइट बंद करवाने की वजह तो जड़ा ना उन्होंने फैर मार दिता वे। तो असी गरीब आदमी हाँ, बच्ची भी गरीब है, 2 बच्चे ने, तो उन्होंने बच्चों का वाली वैसा इस टाइम कौन जिम्मेदार है। असी DPO सियालकोट, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म नाल असी अपील करने हैं कि तुहाडी मेहरबानी है, सानू इस गल का इंसाफ मिलना चाहिए। खातून का जुर्म क्या था जिसकी सजाए से मौत की सूरत में मिली। मोहल्ले के अबाशों ने अपनी चौधराहट कायम करने के लिए मासूम बच्चों से उनकी माँ छीन ली। स्ट्रीट लाइट बंद करने के मामूली से तनाज़े पर मुलजिम ने क़यामत ढा दी। हर शख्स इस जुल्म पर हैरान है, वर्सा इंसाफ मांग रहे हैं। जनाब बच्ची जो इतने रही है अपने घर ही, अबू के घर ही रही, मेरे घर ही रही थी। यह वो मशीरा वड्डी, उन्होंने कहती है कि मैं बाजी वो जगह दे दे, मैं किराए पर रहना कोई 4 दिन, तो फिर अपना मकान शान बनावांगे, तो फिर आप मैं शिफ्ट हो जाऊँगी, मैं लोगों के मकानों च नहीं रहना चाहती। वो इतों गई है जाके, तो पहले दिन गई है समान लैके मंजियाँ मुंजियाँ वो छड्ड आई है। दूसरे दिन आई है जोड़ा कोई समान सिलेंडर कपड़े वगैरह जो भी करना उन्हें खड़िया और ये पहुँची है कोई 10 या 15 मिनट हुए ने उत्थे पहुँची है। उन्हें जाके कहा उन्होंने कि सर्च लाइटा हैं वड्डियां, उन्हें कहा कि भाई ये लाइटा जी ना ऐसी सोना करना चाहते थे तो रात को बंद कर दिओ करो। बस इन्नी गल की उन्हें, तो उन्होंने लाइटा बंद की मेरे ख्याल। बाद फिर उन्हें गोलियां चलाइया ने, तो गोली जी आके इतने बजी है। मेरा नाम तंजीला है और मेरी सिस्टर है छोटी, वो इधर शिफ्ट हुए हैं थोड़ी देर अजे 15 मिनट हुए ने उस साइड तो अपने अबू घरों आई है। तो सामने रहंदे ने लड़के, इन्होंने लाइट्स बड़ियां सर्च लाइट जलाइया सन, उन्हें बस इन्ना ही कहा कि लाइट बंद कर दो, इन्नी गल कह के घर आई है, उन्हें बेगुनाह साड़ी भैन नूं मारिया। बुरसा किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें। मोहल्ले के अबाश से हर शख्स डरता है। उसने जो कयामत ढाई है उससे पूरा खानदान महरूमियों से 2-4 हो गया। बच्चे बेआसरा हो चुके। क्या इंसानी खून इतना सस्ता हो चुका है? मामूली सी बात पर भी कत्ल जैसा संगीन जुर्म वजूद पा जाए। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया? मोहम्मद बूटा मदयत में कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है। उसकी बेटी आमना बीबी, जिसकी उम्र 28-30 साल थी, 2 उसके बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। वो अपनी छत पे बैठे हुए थे तो सामने हवेली में उसने बंदे ने फायर किया है लाइट बंद करने के इशू पे, तो वो सीधा उसको ना ये दाएं तरफ लगा है आँख के पास, जिससे उसकी डेथ हो गई है। बड़ा जुल्म हुआ है।
तो मुलजमान के घरों पर रेड कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। पुलिस तो अभी तहकीकात कर रही है। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक सर्च लाइट बंद करने का मुतालबा मुलजिमों की अना का मसला बन गया। मुलजिमों ने 28 बरस की खातून को तारीकी में गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस मुलजिमान को पकड़ने के लिए छापे मार रही है, मगर मुलजिमान फरार हैं। कोई बड़ा तनाज़ा तो नहीं, लाइट बंद करने का कहा और मुलजिम ने खातून की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। इंसानी जान की ये कीमत रह गई है। सियालकोट थाना उगोकी का इलाका है डुगरा खुर्द में। वहाँ पर एक बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आया है। एक 25 साल खातून जो कि अपनी छत पे सोई हुई थी अपनी फैमिली के साथ, और साथ में एक डेरा था। डेरे पे सर्च लाइटें लगी हुई थी जो उनकी आंखों में पड़ रही थी। उन्होंने डेरे पे जाके, उस खातून ने जाके उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप ये सर्च लाइटें बंद कर दें, हमारी आंखों में पड़ रही हैं, हमें नींद नहीं आ रही। जैसे ही वो कह के वापस अपने छत पे आई, वो डेरे पे मौजूद जो लोग थे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो खातून जो थी वो मौके पे दम तोड़ गई। मुलजिम आधी मुजरिम है या पहली बार खातून की जान लेकर निशानाबाजी की महारत दिखाई? पुलिस अब तक गिरफ्तार क्यों ना कर सकी? सारे जो मुलजमान थे वो फायरिंग के बाद फरार हो गए। इलाके में कोहराम मच गया। आया सिर्फ लाइट बंद करने पे इतनी बड़ी वो सज़ा दे देनी, मौत की गाड़ उतार दिया उस खातून को। और उसके बाद जैसे ही हम उनके घर में पहुंचे हैं तो उनके जो लवाकिन थे उनका ये कहना था कि यहाँ पर ये जो डेरेदार थे आए रोज़ ये रात को अंधाधुंध फायरिंग करते थे, और इधर और भी कोई नाजायज़ काम चलते थे, लेकिन कभी भी इनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जुल्म बर्बरियत की अजीब दास्तान है जिसमें कसूर भी नहीं और सबसे बड़ा जुर्म भी हो गया। मुलजिम ने महज अना की खातिर खातून को गोली का निशाना बनाकर जिंदगी से आजाद कर दिया। ऐसे मुलजिमान जो इलाके में चौधराहट कायम करने की कोशिश करते हैं और इलाका मकीनों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनको लगाम डालने की जरूरत है ताकि फिर किसी का घर ना उजड़े। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अना के मारे दिलों में नफरतें भी पालते हैं। सुलह और अमन की सारी कोशिशें वक्ती और आर्जी साबित होती हैं। खेलते कूदते नौजवानों में तकरार और झगड़ा आम सी बात है। मोहल्ले के बड़े नौजवानों का जोश ठंडा करके गुस्सा थूकने की तलकीन के साथ उन्हें आपस में बगलगीर तो करवा देते हैं, मगर अक्सर नौजवान दिल में रंजिश रखते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं ताकि मौका मिलते ही बदला ले सके। छोटी छोटी बातों पर नफरत की चिंगारी पलते पलते कब लावा बनकर उभरती है, किसी को कुछ इल्म नहीं होता। होश तब आती है जब सब कुछ जलकर खाकिस्तर हो जाता है। DPO साहब, DIG साहब, SSO साहब, DSP साहब जनाब है ਭਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਿਆਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਬਰ ਮਲਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਸਿਲਾ ਸੁਲਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। सफदराबाद में 2 बरस पुरानी लड़ाई को मुलजिम दिल से ना निकाल सका। मोहल्ले के साथी लड़के से तकरार के बाद सुलह हो गई, मगर दिलों से रंजिश ना गई। एक नौजवान मुल्क से बाहर चला गया। 2 बरस बाद जब ये नौजवान सऊदी अरब से पलट कर आया तो मौत उसके ताकुब में थी। मुलजिम ने अपनी पुरानी लड़ाई को दिल में रखा और दिन दिहाड़े भरे बाजार में गोलियां मार कर उसे कत्ल कर दिया। क्यों? नौजवान सुलह के बावजूद खून का प्यासा था। अरसलान भाई के साथ बहुत जुल्म हुआ है, सितम हुआ है और ज़्यादती हुई है। सिटी सफदराबाद के DSP साहब और SHO साहब को ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए, इसकी तहकीकात की जाए और मेरे चाचा जी को उसके बेटे का इंसाफ दिलाया जाए और जाबल मलिक के ख़िलाफ़ FIR काटी जाए, उसको इंसाफ दिलाया जाए। मेरे चाचा जी को, मेरे चाचा को बड़े रोड पर ये जुल्म सितम हुआ है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हुई तो हर घर में जाबर मलिक उठेगा और इसके जैसे बेटे कई खो जाएंगे, मर जाएंगे। ये चाचा जी के जैसे अपनी बहनों के भाई छीने जाएंगे, बेटे छीने जाएंगे। खुदा के लिए मैं ये हाथ जोड़कर कहता हूँ कि ये कैसा मुल्क है पाकिस्तान है जिसमें इंसाफ नहीं हो रहा। ये मेरे चाचा जी के साथ क्या हो रहा है, इसको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। ये हम सब भाई का मुतवक्का फैसला है। दिन दिहाड़े भरे बाजार में मुलजिम ने अंधाधुंध फायरिंग करके अरसलान को मौत की नींद सुलाया है। अरसलान तो 2 बरस बाद अपने मुल्क आया था, उसे क्या मालूम था कि मौत उसका इंतजार कर रही है। वतन की मट्टी को चूमने वाला अरसलान मनो मट्टी तले जा सोया। सफाक मुलजिम ने पुरानी लड़ाई के बदले में कत्ल जैसा संगीन जुर्म कर डाला। जाबर मलिक ना जी, मेरे बच्चे की 2 साल पहले लड़ाई हुई सी। मेरा बच्चा सऊदी अरब चल गया तो वो सऊदी अरब तो वापस आया तो उन्हें जाबर मलिक ने खुंदक रखी तो बच्चों सुलह हो गई 2 साल तो पहलों करान ते सुलह हो गई तो उन्हें 2 साल तो बाद उन्हें मार दिता मेरा बच्चा रोड पे बैठे सरेआम। सुबह जुल्म किया मेरे नाल ते मेरे इंसाफ किया जाए। DIG पंजाब नोटिस लवे
IG पंजाब नवे DPO साहब ते वजीरे आला पंजाब SHO साहब मेरा आसरा कोई नहीं, मैं माड़ा बंदा, मेरा कोई बदला लेने वाला नहीं। बाप तो जवान बेटा खोकर बेबसी की तस्वीर बनकर रह गया है। जवान बेटा उसके बुढ़ापे का सहारा था। वो तो सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए 2 बरस तक सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करता रहा। 2 बरस की दूरी के बाद बाप तो अभी बेटे से जी भर कर बातें भी ना कर सका कि दायमी जुदाई का गम मिल गया। नफरत की आग ने वालिदैन को उम्र भर का रोक दे दिया। मैनू इंसाफ चाहिए, बस वजीरे वाला पंजाब अगे दरखास्त करनी है कि असी माड़े लोग हाँ, असी इन्ने जोगे नहीं, असी किहदे अगे दरखास्त करिए। खुदा तो बाद साडा कोई आसरा भी नहीं, साडा इन्हां ने आसरा खोलिया है, साडा इन्हां ने सहारा खोलिया, बुढ़ापे का सहारा, साडा जिंदगी का सहारा, साडा कोई भी दुनिया ते नहीं मददगार, अल्लाह मददगार आ। जो उस तो बाद वजीरे वाला पंजाब साड़ी मदद करना चाहते, सानू इंसाफ दिवा लें। मेरे दूसरे बच्चों की जान भी खतरा है, असी कित्थे जाइए। बेटे के गम में ममता की मारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई है। घर में खुशहाली के ख्वाब के साथ माँ बेटे के सर पर सेहरा सजाना चाहती थी कि जालिमों ने बेटे को कफन की सफ़ेद चादर ओढ़ दी। दुखियारी माँ किससे इंसाफ मांगे? क्या वज़ीर आला पंजाब इसके बेटे के कातिलों को सजा दिलवाएंगे? ये जो वाक़या है ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि एक नौजवान बच्चे को जिससे कोई रंजिश नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ और नहीं, दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। और इतनी डिठाई से आगे से वो लोग कहते हैं कि हम देख लेंगे कानून क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मेरे ख्याल से इस मसले को IG पंजाब साहब को, DPO शेखुपुरा जायद मरवत साहब को, DSP साहब, SHO साहब को बड़ा सीरियस कंसर्न लेना चाहिए ताकि ये एक ऐसा इसका हल निकले और ऐसी तफ्तीश हो और बिल्कुल उसे सज़ा इस तरह की मिले कि आइंदा कोई इस तरह की नौजवान हरकत करने से पहले सोचे कि भाई कानून अंधा नहीं है। अहले इलाका भी इस दर्दनाक वाक़े पर गमज़दा है। सफ़ाक मुल्जिम ने सुलह के बावजूद दिल में रंजिश पाली और 2 बरस बाद वापस आने वाले मकतूल अरसलान की जिंदगी छीन। मुल्जिम जाबिर को जबरो सितम की इंतहा करने पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरसलान और जाबिर में झगड़ा क्या था? आज से 2 साल पहले एक मामूली सा झगड़ा हुआ जिसकी बिना पर राना अदनान और दीगर जो मोअज़्ज़ज़ लोग हैं उन्होंने सुलह करवाई, कुरान पर हलफ हुआ, लेकिन उसने दिल में वो बात रखी और 2 साल बाद इसका बच्चा जब मजदूरी के लिए बाहर गया तो वापस आया तो उसे सरेआम सफदराबाद के मेन रोड पर MCB बैंक के सामने गोलियां मार। सुलह के बावजूद जाबिर ने अरसलान को क्यों कत्ल किया? आज ये 2 साल कबल का वाक़या है। मोहम्मद अरसलान और जाबर मलिक के दरमियान मामूली सी तलख कलामी हुई जिस पर इन दोनों में हाथापाई हुई। हाथापाई के बाद जो है वो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने इन दोनों के दरमियान कुरान पर सुलह करवाई। चंद दिन कबल पाकिस्तान अपने घर वालों से मिलने के लिए आया तो खानका डोगरा रोड पर मौजूद बैंक के पास वो अपने दोस्तों के साथ गपशपी में मसरूफ़ था कि जाबर मलिक के दिल में पता नहीं क्या रंज था कि वो मोटरसाइकिल पर आया है और उसने आते ही मोहम्मद अरसलान पर फायर खोले हैं। फायर उसको 4 फायर लगे हैं। 11 बाई जो है वो उसको लेकर म्यू अस्पताल लाहौर में ले गई है। वहाँ पर चंद दिन तक जख्मी हालत में मोहम्मद अरसलान का इलाज चलता रहा, लेकिन वो जो है वो जान की बाजी हार गया। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया? जब हमने महकमा पुलिस से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि हमने FIR जो है वो दर्ज करके मोहम्मद जाबर मलिक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे हमारी जो है वो तफ्तीश जारी है। मुल्जिम गिरफ्तार हो चुका है। भरे बाजार में गोलियां बरसाकर अरसलान को कत्ल करने वाले जाबिर ने दिन दिहाड़े खून किया है। कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात ने पूरे इलाके को खौफजदा कर दिया है। ऐसे मुल्जिम को कानून इबरतनाक सजा दे ताकि शहर से खौफ के बादल छट सके। रुक करते अगली कहानी की तरफ। लालच जब किसी के दिमाग में घर कर जाए तो फिर सोचने और समझने की सलाहियत छिन जाती है। भाई एक दूसरे का सहारा होते हैं, मान होते हैं। रिश्ते तब भुरभुरे हो जाते हैं जब लालच एहसास पर गालिब आ जाए। जमीन जायदाद के लालच में अंधे होकर भाई गले मिलने के बजाय एक दूसरे का गला काटने लगते हैं। बड़ा भाई तो बाप जैसा होता है जो छोटे भाइयों पर शफीक और उनकी तकलीफ पर तड़प उठता है। पहले पूछ कर और फिर फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। छोटे जूंजू बड़े होने लगते हैं तो कई बार छोटी छोटी हरकतें करने लगते हैं। उकाड़ा में जायदाद के तनाज़े पर छोटे भाइयों ने मिलकर बड़े भाई का गला काट दिया।
प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जुल्म बर्बरियत की अजीबोगरीब दास्तानें सामने आती हैं। ऐसा लगता है जैसे अदम बर्दाश्त मुआशरे से खत्म हो चुकी है। लोग पुरानी रंजिशें भी दिल में पालकर नफरत ही नफरत फैलाते जा रहे हैं। जुल्म की चक्की में ऐसे लोग पिस जाते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता। मियांवाली में बाप और कमसिन बेटी को गोलियों का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। कत्ल की इस हौलनाक वारदात के पीछे क्या मुहर्रकात थे, कोई नहीं जानता। सफा कातिलों ने क्यों खून की होली खेली, किसी को इल्म नहीं। बुरसा परेशान है कि आखिर माजरा क्या है। DPO मियांवाली साहब से कि मेरा भांजा साजिद अली और 3.5 साल की बच्ची थी ईना, उसको कत्ल कर दिया गया है रात को 8:30 बजे। मेरे भांजे का अबू अकबर ख़ान फालिज का मरीज़ है, उसकी चाची का चलिसवा था, उस पे आए थे, उससे जा रहे थे अपने घर करीमाबाद कलाबाग, तो उसको कत्ल कर दिया गया है। उसकी 3 साल की बच्ची 3.5 साल की बच्ची को कत्ल कर दिया है। DPO मियांवाली साहब से, IG पंजाब साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उनके कातिल को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। इजाज़त, अल्लाह निगहबान।